जी, तो मैं हूँ काशिफ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। आज हम टूरिज़्म के ऊपर बात करेंगे। मैं ना टूरिज़्म के ऊपर पढ़ रहा था। 8 टाइप ऑफ टूरिज़्म, 8 इकसाम के टूरिज़्म हैं। बिजनेस टूरिज़्म, लेजर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, शॉपिंग टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, अर्बन टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म। तो ये 8 किस्म के टूरिज़्म में एक कल्चरल टूरिज़्म में मैंने रिलीजन टूरिज़्म जब पढ़ा तो उस वक़्त मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि हमारी इकॉनमी का भी जो हाल है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है पाकिस्तान को, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम उन नेमतों से फ़ायदा प्रॉपर नहीं उठा सके। उसमें एक रिलीजन टूरिज़्म में जो आपको पता है कि सिखों के जो मकामात हैं उनमें सबसे बड़ा जो सिखों का मजहबी मकाम है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे गुरु नानक कहा जाता है। तो गुरु नानक ननकाना साहब में पैदा हुए और उनकी वफ़ात करतारपुर में हुई। अच्छा, ननकाना साहब और करतारपुर का जो पैदल सफ़र है वो 18 किलोमीटर का बनता है। अच्छा, वो 18 किलोमीटर पे अगर वो टूरिज़्म के हवाले से अगर उसे डेवलप किया जाए इस नीयत से कि हमने सिख कम्युनिटी को दुनिया में, आपको पता है सिख कम्युनिटी अमीर तरीन कम्युनिटी है और 3 करोड़ से ज़ायद सिख जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद है, और वो उनके लिए गुरु नानक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो हम उनको यहाँ पे अगर प्रॉपर सहूलियात हों, पैदल वो वहाँ करतारपुर और गुरु नानक तक, ननकाना साहब तक का सफ़र करें, वहाँ पे ज़हर पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी, करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो इस रिलीजन टूरिज़्म से हमें मिल सकते हैं और हमारी इकॉनमी में इंजेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे एक तो रोज़गार भी पैदा होंगे, इंडस्ट्री डेवलप होगी, टूरिज़्म इंडस्ट्री में फ़ायदा आएगा। और भी टूरिज़्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं निशानदेही करना चाह रहा था वो ये है कि हम सिखों को जो है वो किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। वो अगर वहाँ पे ये 18 किलोमीटर को हम बेहतरीन वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, जो वो मजहबी उनके त्यौहार की चीज़ों उनकी शॉप्स बनी हों, रेस्टोरेंट्स बने हों, उनके घर वाला माहौल बना हो, होटल्स हों, तो टूरिज़्म के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अगर हम वहाँ पे बना दें तो 3 करोड़ सिखों को हम पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी लोकल कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा, मुल्क की जो है इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ जो थी मेरे ज़हन में आ रही थी जिसके ऊपर मैं निशानदेही करना चाह रहा था। पूरी दुनिया में 3 करोड़ सिखों को हम किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 लाख इंडिया में सिख रहते हैं, 22 लाख, सॉरी 22 लाख इंडिया में सिख रहते हैं। कनाडा में 4,68,670 जो है वो कनाडा में है। इसी तरह यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 4,32,429 सिख रहते हैं। इसी तरह यूएसए में 2.5 लाख हैं। इसी तरह मलेशिया में जो है 1 लाख हैं। कीनिया में, तंजानिया में और युगंडा में 50,000 से 1 लाख के दरमियान है। और थाईलैंड में और इटली में 70,000, थाईलैंड में भी 70,000 सिख रहते हैं, इटली में भी 70,000 रहते हैं। मॉरिशस में 37,700 रहते हैं। फिलिपाइन में 30,000 हैं। जर्मनी में 10 से 20,000 हैं। तो ग्रीस में 20,000 हैं। पाकिस्तान में 20,000 है। तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तानी लोगों को इसका भी फ़ायदा होगा, इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मेरा जो था कि मैं ये सिखों के हवाले से जो है
ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم اپنی اکانومی کی بھی بہتری کر سکتے ہیں اور اپنے ٹورزم انڈسٹری کو بھی اٹھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ مزید ٹورزم کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں، اور جو پاکستان کی بہتری ہے وہ کس طرح کی جا سکتی ہے، اس میں کس طرح اکانومی میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکانومی پاکستان کی بہتر ہو جائے گی تو بہت سارے مسائل جو ہیں اکانومی کی بہتری کی وجہ سے ہی حل ہو جاتے ہیں. شکریہ.